वेलकम टू एड्यू इन्फेक्शन। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यह वीडियो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेज के नाम से भी जानते होंगे, इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर को पढ़े थे और उससे एक क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए थे, और पार्ट 2 में ये NCERT एक्सरसाइज 9.1 में इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व करना सीखा था। अब इस पार्ट में हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। अगर आप वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के आप ट्रिग्नोमेट्री को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 9.1 का, NCERT क्लास 10th का। तो ये क्वेश्चन कहता है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मीन्स एक 1.5 मीटर का बॉय है टॉल, वो स्टैंड है, खड़ा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज। जब भी हम किसी अपने से ऊपर ऊंचे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन, हमारे आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और जब हम किसी अपने से नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो हमारे आँख से सरफेस का एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। यह हम लोगों ने बेसिक्स वाले पार्ट में कवर किया था, पार्ट 1 में। तो इस क्वेश्चन के लिए एक फिगर सिचुएशन आप समझिए। एक है ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये ग्राउंड पे खड़ा होगा। अब यहाँ से 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय, ये 1.5 मीटर का टॉल है। अब यहाँ पर कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग जो कि 30 मीटर टॉल है, ये 1.5 मीटर का टॉल बॉय यहाँ से अपने आँख से देखता है इस टॉप वाले पॉइंट को, तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 30 डिग्री का एंगल बनता है ये आँख से, तो ये आँख का ऐसे सरफेस हो गया, आँख के लॉन्ग ये सरफेस हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये कुछ समय के बाद ये जब टुवार्ड्स द बिल्डिंग वॉक करने लगता है, तो मान लीजिए ये अब यहाँ पर पहुँच गया होगा। अब यहाँ से इस पोजीशन से भी ये टॉप ऑफ बिल्डिंग को देखता है, तो उस समय 60 डिग्री का एंगल बनने लगता है। तो अब देखिए इसको इस तरह से इससे मिला देंगे और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बना। ठीक है, तो हमको पता करना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कितना डिस्टेंस, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन हो गया, तो कितना डिस्टेंस ये कवर किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये डिस्टेंस को हम लोगों को फाइंड करना है कि कितना लेंथ वो कवर किया। तो ये देखिए, ये आप सिचुएशन आप लोगों ने समझ गया, और उसके बाद हम लोगों ने फिगर भी बना लिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो सिचुएशन को समझिए और उससे रिलेटेड एक फिगर बना लीजिए। ये 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग था, ये 1.5 मीटर का टॉल बॉय, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, तो ठीक यहाँ से यहाँ भी ये 1.5 मीटर ही होगा, क्योंकि उसी के पैरेलल हम लोगों ने लेंथ ले लिया है। ये टोटल यहाँ से ग्राउंड पर से 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग खड़ा है, तो ये 1.5 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा बिल्डिंग का, ये 30 माइनस 1.5 होगा। तो यहाँ से अब हम लोग इसको नेमिंग कर लेते हैं। ये A पॉइंट है, ये B, यहाँ पर C पॉइंट दे देते हैं, ये D पॉइंट दे देते हैं, ये E और ये F और ये G। इस तरह से सभी पॉइंट को हम लोगों ने नेम कर दिया। अब AB इक्वल्स टू 1.5 मीटर है, AB इक्वल्स टू 1.5 मीटर है, तो हम लोग EF इक्वल्स टू भी 1.5 मीटर लिख सकते हैं। AB इक्वल्स टू EF इक्वल्स टू 1.5 मीटर।
देन ई जी इक्वल्स टू 30 मीटर था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 30 मीटर, ई जी हम लोगों ने उसे नाम दे दिया है, ई जी इक्वल्स टू 30 मीटर था, तो जी एफ इक्वल्स टू, ई जी को हम लोग जी एफ प्लस एफ ई भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 30 मीटर, और ये एफ ई जो है वो 1.5 मीटर के इक्वल है, तो जी एफ इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5 मीटर हो जाएगा, तो 30 माइनस 1.5 का मीन्स 28.5 मीटर। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ हो गया, ये 28.5 मीटर हो गया। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सबसे पहले तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में, यहाँ जी बी एफ, ये एक बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों को क्या, ये बेस वाला लेंथ फाइंड करना है, क्योंकि यही तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फाइंड करना है। तो बेस वाले को लेना है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो मीन्स tan थीटा का रेशियो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो देता है। तो इन ट्रायंगल बी एफ जी tan 30 डिग्री है ये थीटा के जगह पर, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू जी एफ बाई बी एफ, जी एफ बाई बी एफ, ये हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को याद होगा तो 1/√3 होता है, और जी एफ 28.5 मीटर अभी हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, तो 28.5 मीटर डिवाइडेड बाई बी एफ तो हम लोगों को नहीं पता है, तो बी एफ के जगह पर बी एफ ही रख दीजिए। तो बी एफ इक्वल्स टू, ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर बी एफ और 1 मल्टीप्लाई होगा तो बी एफ बन जाएगा, और ये 28.5 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 √3, इतना मीटर बी एफ का लेंथ फाइंड हो गया। मीन्स ये बी एफ जो है ये टोटल, ये ओरिजिनल पोजीशन जब लड़का खड़ा था और उससे इस बिल्डिंग के फुट के तक का डिस्टेंस 28.5 √3 मीटर है, ये हम लोगों ने फाइंड किया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है कि वो 30 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल बनने तक कितना डिस्टेंस कवर किया है टुवार्ड्स द बिल्डिंग। तो AD फाइंड करना है, या AD को ही BC भी हम लोग बोल सकते हैं, BC फाइंड करना है। यहाँ पर हम लोगों ने BF को फाइंड कर लिया, तो BC को फाइंड करने के लिए अब पर ये BF फाइंड कर लिया हम लोगों ने, अब CF भी फाइंड कर लेते हैं। तो BF माइनस CF कर देने से BC फाइंड हो जाएगा। तो अब इन ट्रायंगल CF इस छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है, GFC का, इन ट्रायंगल GFC tan, फिर से tan 60 डिग्री, क्योंकि tan का रेशियो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, ये 60 डिग्री के सामने जो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, और ये परपेंडिकुलरली खड़ा है ग्राउंड पर से, तो ये इसके सामने ये साइड हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ इन्हीं दोनों साइड का रेशियो को देखना है, क्योंकि इन्हीं दोनों के रेशियो से हम लोगों को ये डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा टुवार्ड्स द बिल्डिंग। तो यहाँ से हम लोग GF बाई CF लिख सकते हैं। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को याद होना चाहिए, √3 होता है, और GF इज़ 28.5 और CF हम लोगों को नहीं पता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 CF इक्वल्स टू 28.5 इंटू 1 करने पर 28.5 हो जाएगा। अब इस CF इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3 मीटर लिख सकते हैं। ये हमारा CF का लेंथ फाइंड हो गया। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का 28.5 √3 डिवाइडेड बाई √3 है, और ये पूरा BF इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3 है। अब हम को जो फाइंड करना है डिस्टेंस ही टू वॉकड टुवार्ड्स द बिल्डिंग। अब इसके बाद BC फाइंड करना है, तो BC इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं BF माइनस CF। BF कितना था 28.5 इंटू √3 माइनस CF कितना निकल कर आया 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये 1 और √3 का LCM √3 हो जाएगा। तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करने पर √3 आता है, तो √3 से ही मल्टीप्लाई करने पर, तो इस 28.5 √3 में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे। अब माइनस √3 में 1 मल्टीप्लाई करने पर √3 आता है,
तो 28.5 में 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे तो 28.5 ही रह जाएगा। अब देखिए ये 28.5 √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो 3 इंटू 28.5, तो 3 इंटू 28.5 करने का ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही रख दीजिए। माइनस 28.5 है डिवाइडेड बाय √3, तो देखिए ये 3 इंटू 28.5 है और ये 1 टाइम्स 28.5 है, तो 3 इंटू 28.5 माइनस 1 इंटू 28.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इंटू 28.5 आ जाएगा। तो ये जो सब्ट्रैक्ट होने पर 2 इंटू 28.5 बाय √3 आ जाएगा। अब 28 का डबल होता है 56 और 0.5 का डबल 1, तो 56 और 1 57 बाय √3। तो इस तरीके से ये 57 बाय √3 आ गया, इतना मीटर। इसे आप लोग √3 नीचे से हटा भी सकते हैं। 57 आप लोगों को याद होगा 19 इंटू 3 होता है, 19 3 जब 57 और नीचे √3 है, तो ये इस 3 का मतलब √3 इंटू √3, तो ये √3 इससे कैंसिल होने पर ऊपर √3 दे देगा। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि ये 19 √3 मीटर फाइंड हो गया। तो BC, ये BC जो लेंथ है, जो कि डिस्टेंस ये 1.5 मीटर का टॉल बाय टुवार्ड्स द बिल्डिंग डिस्टेंस कवर किया है, ये BC इतना लेंथ कवर किया है 19 √3 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आप अगर नहीं समझें तो फिर से एक बार क्वेश्चन को बैक करके देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 9.1 का। इस क्वेश्चन में फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मीन्स एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गया, ये ग्राउंड पे जा कर के खड़ा होगा, जा कर के नहीं, ये ग्राउंड पे ही खड़ा होगा। इस हाई बिल्डिंग, इस 20 मीटर के हाई बिल्डिंग पर एक टावर भी है, ये टावर जो है खड़ा है बिल्डिंग के ऊपर। अब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, अब कोई एक आदमी है ग्राउंड पर है, अब इस टॉप ऑफ टावर को अगर देखता है तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, और इस बॉटम ऑफ टावर को देखता है तो भी कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बॉटम में 45 डिग्री, बॉटम ऑफ द टावर में 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये टावर यहाँ है, इसके बॉटम को अगर यहाँ से देख रहा है तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और टॉप ऑफ टावर को अगर देखेगा तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। मीन्स टॉप ऑफ टावर, यहाँ से टॉप ऑफ टावर को देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मीन्स इस टावर का हाइट फाइंड करना है आपको, ये इतना कितना होगा। ठीक है, तो अब इसी का नाम PQRS जो देना है आप लोग दे दीजिए, PQRS। तो ये RS को हम लोगों को फाइंड करना है कि हाइट ऑफ टावर जो RS दिख रहा है फिगर में वो क्या होगा। तो इसे फाइंड करने के लिए आप लोग देखिए 2 ट्रायंगल्स और 2 एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिख रहा होगा आपको। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR में ये 45 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल PQR अगर हम tan का वैल्यू लेते हैं, देखिए ये 45 डिग्री के लिए जो बेस होगा वो PQ ही होगा, और 60 डिग्री के लिए भी जो बेस होगा वो PQ ही होगा। तो tan का हम लोग इसीलिए ले लेते हैं, tan का रेशियो, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू QR बाई PQ, परपेंडिकुलर बाई बेस QR बाई PQ। और tan 45 डिग्री का मतलब होता है 1 इसका वैल्यू, और QR बाई PQ हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं QR इक्वल्स टू PQ हो जाएगा। तो हम लोगों को एक चीज़ फाइंड हो गया कि जो ये QR जो है उतना ही PQ है। तो QR हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना दिया हुआ था 20 मीटर। तो ये इस पॉइंट से जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दिया हुआ है उस पॉइंट से बिल्डिंग तक के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो भी 20 मीटर ही होगा। मीन्स PQ इक्वल्स टू 20 मीटर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो PQ हम लोगों के पास अब निकल कर आ गया है। अब दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल PQS, नाउ इन ट्रायंगल PQS
इसमें अगर हम लोग tan 60 डिग्री का रेशियो लिखते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस 20, तो परपेंडिकुलर QS बाई PQ बेस। tan 60 डिग्री का रेशियो वैल्यू होता है √3 और QS को हम लोग QR प्लस RS भी लिख सकते हैं क्योंकि QR का वैल्यू तो हम लोगों को दिया हुआ है 20 मीटर। QR प्लस RS, QS इक्वल्स टू QR प्लस RS डिवाइडेड बाई PQ भी 20 मीटर अभी निकल कर आया तो लिख लेते हैं। ये 20 इधर जाने पर √3 से मल्टीप्लाई होकर के 20 √3 बन जाएगा और ये 1 तो इधर होने पर QR प्लस RS ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो QR भी 20 मीटर दिया हुआ था तो इसे भी 20 आप लिख लीजिए और RS यही हाइट ऑफ टावर है जो कि बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, तो 20 √3 इक्वल्स टू 20 प्लस RS, तो RS इक्वल्स टू इस 20 को इधर भेज देते हैं तो 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा, तो लिख लीजिए 20 √3 माइनस 20, इतना मीटर हाइट ऑफ टावर हो जाएगा RS जो कि बिल्डिंग के ऊपर टॉप पे खड़ा है। तो इसे आप लोग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, इन दोनों में कॉमन 20 आ रहा है तो 20 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर √3 आएगा माइनस और यहाँ से 20 निकल जाने पर 1 आ जाएगा, तो RS इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 1 और ये RS क्या था, हाइट ऑफ टावर, जिसका हम लोगों को वैल्यू पूछा गया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के सभी क्वेश्चंस आपको इजी ही लगेंगे क्योंकि एक फिगर बना लेने पर, और आप अगर पार्ट 1 वाले वीडियो को देखे होंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का, अगर नहीं भी देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, तो अगर उसे देख लीजिएगा तो आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल मीन्स वैसा चीज़ जिसके ऊपर स्टैच्यू को खड़ा किया जाता है। तो पेडेस्टल, हम लोग सबसे पहले एक पेडेस्टल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एक स्टैच्यू ऐसे खड़ा होगा। एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाना है आपको, आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। ये पेडेस्टल है नीचे और इसके ऊपर ये स्टैच्यू है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पे पेडेस्टल खड़ा होगा और पेडेस्टल के ऊपर स्टैच्यू खड़ा होगा, तो एक पॉइंट जो कि ग्राउंड पर, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैच्यू इज़ 60 डिग्री। मीन्स ये टॉप ऑफ ए स्टैच्यू है, यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से 60 डिग्री का है। अब एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज़ 45 डिग्री। तो टॉप ऑफ पेडेस्टल ये पॉइंट हो गया, तो इसी पॉइंट से टॉप ऑफ पेडेस्टल को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बनता है, ये भी बता दिया है। तो फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो पेडेस्टल का हाइट फाइंड करना है। मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। और 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू बोला हुआ था, मीन्स ये तो 1.6 मीटर जो स्टैच्यू का हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो 1.6 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। जो यहाँ पर हम लोगों ने फिगर बनाया है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 में भी फिगर बना था। और इस फिगर में देखिए वहाँ पर इस ऊपर वाले का लेंथ फाइंड करना था, जो कि बिल्डिंग के ऊपर जो टावर खड़ा था उसे फाइंड करना था, लेकिन इसमें ये नीचे जो पेडेस्टल है उसका फाइंड करना है। तो ठीक वैसे ही हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो इसे नेम कर लीजिए PQRS। आपको QR फाइंड करना है, उस समय RS फाइंड करना था, तो QR फाइंड करते हैं। ठीक वैसा ही इन ट्रायंगल PQR पहले लेंगे, इस QR को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PQR tan 45 डिग्री, क्योंकि हमें बेस और परपेंडिकुलर से ही मतलब है इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। इधर का तो हम लोगों को लेंथ पूछा नहीं गया है, इसीलिए ये हाइपोटेनियस वाले को इग्नोर करते हुए सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर में देखेंगे। तो tan होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, तो tan 45 डिग्री इस ट्रायंगल में, ये 45 डिग्री के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसे QR बोलते हैं, और QR बाई PQ। तो परपेंडिकुलर और PQ बेस।
तो tan 45 डिग्री का मतलब होता है 1 और क्यू आर बाई पी क्यू। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को ये मिल गया, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ कि क्यू आर क्या होगा, लेकिन ये पता चल गया जो पेडेस्टल का हाइट होगा वही इस पॉइंट से पेडेस्टल तक के बीच का डिस्टेंस होगा। तो अब इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इस बड़े वाले ट्रायंगल में करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इसमें भी tan 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है एंगल। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्यू एस बाई पी क्यू। क्यू एस परपेंडिकुलर हो गया और पी क्यू बेस। तो tan 60 डिग्री का मतलब होता है √3 और क्यू एस जो है वो 1.6 मीटर प्लस क्यू आर है। तो इसे 1.6 प्लस क्यू आर लिख लेते हैं क्यू एस को। और पी क्यू को भी आप क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू आर ही हमको फाइंड करना है। पहले तो पी क्यू लिख लीजिए। अब √3 पी क्यू इक्वल्स टू 1.6 प्लस क्यू आर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्यू आर ही फाइंड करना था, तो इस पी क्यू को क्यू आर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन 1 इसे मान लेते हैं और यहाँ पर हम लोगों को क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू आ गया था। तो इस पी क्यू के जगह पर क्यू आर लिख लेते हैं। √3 क्यू आर इक्वल्स टू 1.6 प्लस क्यू आर। यहाँ पर हम लोगों ने क्यू आर क्यों लिखा? बिकॉज पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब क्यू आर हमें फाइंड करना है यहाँ से। तो दोनों तरफ हम लोगों को क्यू आर दिख रहा है, तो एक तरफ इस क्यू आर को भी ले आते हैं। तो अब इसके आगे √3 क्यू आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1.6। तो क्यू आर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से क्यू आर कॉमन लेने पर √3 बचेगा और यहाँ से क्यू आर कॉमन लेने पर 1 बचेगा इक्वल्स टू 1.6। तो क्यू आर इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। तो देखिए ये क्यू आर का वैल्यू निकल कर आ गया, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर नहीं छोड़ना है। जब कभी भी नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में आपको रूट वाला टर्म दिखाई दे तो सबसे इसे आंसर नहीं रखना है, इसको कुछ स्टेप आगे बढ़ा करके इसे रेशनलाइज कर दीजिए। तो √3 माइनस 1 है, तो आपको √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने पर ऊपर जो है 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बन जाएगा, और नीचे ये √3 माइनस 1 है और ये √3 प्लस 1 है। तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का कुछ फॉर्म बन रहा है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। तो 1.6 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 1। तो 1.6 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2। तो 2 को यहाँ से अब 0.8 टाइम्स 1.6 कट जाएगा। तो क्यू आर इक्वल्स टू हम लोगों को अब देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। क्यू आर इक्वल्स टू 0.8 इंटू √3 माइनस 1, इतना मीटर हो जाएगा क्यू आर का लेंथ, मीन्स हाइट ऑफ पेडेस्टल। क्यू आर क्या था? हाइट ऑफ पेडेस्टल, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। क्यू आर ये हाइट ऑफ पेडेस्टल जिसके ऊपर स्टैच्यू खड़ा था। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ले लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री। मीन्स एक टॉप ऑफ बिल्डिंग को देखा जा रहा है फुट ऑफ टावर से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री बन रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग मीन्स ऐसे कुछ है बिल्डिंग और यहाँ टावर और बिल्डिंग ऐसा कुछ है, इसे हम लोग टावर मान लेते हैं और इसे बिल्डिंग। तो बिल्डिंग और टावर के फुट ऑफ बिल्डिंग से अगर टॉप ऑफ टावर को देखते हैं हम लोग, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है तो ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको ये तो क्लियर होगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही है। तो यहाँ से अगर कोई
पर्सन इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ से इसको देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। मीन्स टावर और बिल्डिंग में बड़ा कौन सा होगा? टावर बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल बड़ा बन रहा है। तो एंगल बड़ा बन रहा है मीन्स उसको ज़्यादा ऊंचा देखना पड़ रहा है, और बिल्डिंग में थोड़ा कम ऊंचा देखना पड़ रहा है। मीन्स 30 डिग्री और ज़्यादा ऊंचा देखेगा तभी तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इससे इसे 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोगों को पता चल गया टावर और बिल्डिंग में बड़ा कौन सा है। टावर बड़ा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हो गए, और यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल ए सी डी। ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। दोनों ट्रायंगल में आप लोग इन ट्रायंगल ए बी सी पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल सी जो है 30 डिग्री है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री यहाँ पर टोटल होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो परपेंडिकुलरली खड़ा होगा ग्राउंड पे। तो 90 डिग्री सामने वाला ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये बेस। तो यहाँ पर भी हम लोग 10 का ही रेशियो लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर का ही काम है मेन, हमको हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना है। और ये बेस, तो इसका और इसका रेशियो लेते हैं तो 10 थीटा का रेशियो लेना पड़ेगा। मीन्स यहाँ 10 थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, और 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी बाई ए सी, ए बी दिया हुआ भी नहीं है और ना ही ए सी दिया हुआ है, तो ए बी बाई ए सी ही लिख दीजिए। ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ से आप ए बी √3 इक्वल्स टू ए सी भी लिख सकते हैं, या फिर ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई √3, ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई √3। इसे हम लोगों ने ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई √3 इसीलिए लिखा क्योंकि ए बी हमको फाइंड करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना है। अब दूसरे ट्रायंगल जिसमें एंगल 60 डिग्री ये दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए डी सी, उसमें 10 थीटा का रेशियो ले लेते हैं, तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू सी डी बाई ए सी, सी डी बाई ए सी। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 है, और सी डी दिया हुआ था 50 मीटर हाई। टावर इज़ 50 मीटर हाई, मीन्स ये तो 50 मीटर गिवन था क्वेश्चन में, तो सी डी के जगह पर 50 बाई ए सी, तो √3 ए सी, यहाँ से ए सी इक्वल्स टू 50 बाई √3 मीटर लिख सकते हैं। ए सी यहाँ से हम लोगों का फाइंड हो गया। हम लोग को ए सी का इक्वल्स टू 50 बाई √3 मीटर आ गया, और इस यहाँ पर हम लोगों ने ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई √3 ला रखा है। तो इस ए सी का वैल्यू को इक्वेशन 1 में ए सी के जगह पर पुट करके देखते हैं। पुट ए सी इन इक्वेशन 1, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई √3 है, और ए सी का वैल्यू 50 बाई √3 है, 50 बाई √3 और डिवाइडेड बाई √3। इस ए सी के जगह पर 50 बाई √3 हम लोगों ने पुट कर लिया, और ये नीचे डिवाइड बाई √3 है तो √3। तो ये देखिए 50 बाई √3 डिवाइड बाई √3 है, तो ये √3 ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई, यहाँ √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा। वैसे ये क्या होता है, ये डिवाइड में है दोनों, तो 50 बाई √3 डिवाइड बाई √3 लिख सकते हैं, और ये क्या 50 बाई √3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का रेसिप्रोकल, तो ये 50 इंटू 1 50, और √3 इंटू √3 3, तो 50/3 का मतलब क्या हो जाता है, आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, तो 16.33 आएगा, या फिर आप 62/3 मीटर ये भी लिख सकते हैं। तो ये ए बी जो है ये हाइट ऑफ बिल्डिंग था, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग ये जो है वो 50/3 मीटर आ गया आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं समझें तो फिर से एक बार बैक करके क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 से एक्सरसाइज 9.1 हाइट्स एंड डिस्टेंसेज के क्वेश्चन को पढ़ना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 से इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के पार्ट 4 से आप देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर है तो पार्ट 1 के प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 वाले वीडियो को देख सकते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। तो इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो लाइक कर रहे हैं तो वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू।